Hello everyone. In our last session, we have discussed the functions of money, that is primary function, secondary function. Today we will discuss the another functions of money, that is contingent function and other function. So we studied that the functions of money is divided into four parts, that is primary functions of money, secondary functions of money, contingent functions of money and the other function. Yesterday we discussed the primary and the secondary functions of money, that is the primary functions includes medium of exchange and measurement of value, and the secondary functions includes standard of deferred payment, store of value and transfer of value. Now in today's lecture we will discuss about the contingent functions and other functions. So the contingent functions are: first, distribution of national income, second one is productivity of capital, then basis of credit creation, and last one is maximum satisfaction. So in contingent function, first of all we discuss the distribution of national income. With the help of money, it become easy to determine the income generated in the nation. So अपन राष्ट्रीय आय का वितरण किस प्रकार कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ मनी, मनी की हेल्प से ये इजीली डिटरमाइन किया जा सकता है कि कैसे एक राष्ट्र में, कैसे एक देश में, कैसे एक नेशन में अपन इनकम जनरेट करें. तो अगर अपन को नेशनल इनकम निकालनी है किसी भी देश की, तो अपन किस टर्म्स में निकालेंगे? इन टर्म ऑफ मनी. तो जब से मनी का इवैल्यूएशन हुआ है तो मनी एक बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है, बहुत ज़्यादा हेल्प करती है क्या? नेशनल इनकम के डिटर्मिनेशन में. ठीक है, कि किस तरह अपन इनकम का जनरेट करें, अपन एक नेशन की इनकम को किस प्रकार जनरेट करें. ठीक है, और साथ ही साथ जो अपना सकल घरेलू उत्पादन होता है, जो जीडीपी होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ठीक है, इसको भी डिटरमाइन करने में मनी का बहुत बड़ा रोल है. तो अपन इन टर्म्स ऑफ मनी जीडीपी को काउंट कर सकते हैं और साथ ही साथ इन टर्म्स ऑफ मनी अपन क्या कर सकते हैं? जो अपनी नेशनल इनकम है उसका डिटर्मिनेशन, उसको डिटरमाइन कर सकते हैं, राष्ट्रीय आय का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं. ठीक है, देन अनदर वन इज प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल. प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? कि जैसे कि अपन क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट करते हैं. ठीक है, इकोनॉमी में क्या करते हैं अपन? इन्वेस्टमेंट करते हैं, सेविंग करते हैं. तो जो अपने देश में, अपनी इकोनॉमी में, अपनी अर्थव्यवस्था में क्या, इससे क्या होता है? जो अपने अर्थव्यवस्था में पूंजी को क्या करता है? ये बढ़ावा देता है. कौन? मनी की हेल्प से अपन क्या करते हैं? अपन इन्वेस्टमेंट करते हैं इकोनॉमी में और अपन को भी प्रॉफिट होता है, जिससे इससे क्या होता है? मनी की हेल्प से इन टर्म्स ऑफ मनी अपन इन्वेस्टमेंट करते हैं और इससे क्या होता है? देश की जो कैपिटल है उसमें कैपिटल फॉर्मेशन में बढ़ावा मिलता है, प्रोडक्टिविटी में बढ़ावा मिलता है. ठीक है, अगर क्या होता है कि जैसे कि पूंजी का को बढ़ाना है, अगर अपन को कैपिटल की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है तो अपन को क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, सेविंग करनी पड़ेगी. तो अपन इन्वेस्टमेंट और सेविंग किस टर्म्स में करते हैं? इन टर्म्स ऑफ मनी. ठीक है, तो मनी का क्या कार्य है कि मनी बढ़ावा देता है किसको?
कैपिटल के जनरेशन को, प्रोडक्टिविटी को, ठीक है। देन अनदर कंटीजेंट फंक्शन ऑफ मनी इज बेसिस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, ठीक है। मतलब कि ये मनी एक साख का आधार कैसे है, बेसिस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन कैसे है, ठीक है। क्या करते हैं जो बैंक्स होते हैं वो क्या करते हैं, क्रेडिट को क्रिएट करते हैं। किस बेसिस पे वो क्रेडिट को क्रिएट करते हैं, किस बेसिस पे वो साख को बढ़ावा देते हैं। जो बैंक्स होते हैं वो किस प्रकार क्रेडिट को क्रिएट करते हैं इकोनॉमी के अंदर, वो किस बेसिस पे करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कैश डिपॉजिट इन द बैंक। जितना कैश डिपॉजिट होता है बैंक के अंदर, ठीक है, किसका कैश डिपॉजिट होगा, जो अपन कराएंगे अपनी डिपॉजिट्स, जो अपनी सेविंग्स होती हैं, उसी के आधार पर बैंक क्या करता है, बैंक डिपॉजिट ऑन द बेसिस ऑफ डिपॉजिट क्या करता है, क्रिएट करता है क्रेडिट को, ठीक है। अगर मनी नहीं हो तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता है बैंक के लिए कि वो क्रिएट कर सके क्रेडिट को। जैसे कि अपन एग्जांपल देख सकते हैं, जब बार्टर सिस्टम था, जब कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी थी, तब अपन फ्यूचर पेमेंट करने की कंडीशंस में नहीं थे, तब कोई मनी नहीं थी, मनी का कोई माध्यम नहीं था, तो अपन को क्या करना पड़ता था, सिर्फ कमोडिटी के बदले कमोडिटी का एक्सचेंज करना पड़ता था। तो उस समय ना अपन लोन ले सकते थे, ना ही अपन फ्यूचर में किसी चीज़ का भुगतान कर सकते थे। लेकिन मनी के वैल्यूएशन के बाद क्या हुआ है कि बैंक्स को भी हेल्प मिली है कि वो लोन प्रोवाइड कर सके, वो क्रेडिट को क्रिएट कर सके इकोनॉमी के अंदर। और ये पॉसिबल कैसे होगा बैंक को, कि वो बैंक किस प्रकार क्रेडिट को क्रिएट करेगी, वो तभी क्रेडिट को क्रिएट करेगी जब बैंक के पास डिपॉजिट्स होंगे, जमा पूंजी होगी लोगों की, ठीक है। तो मनी एक्ट करता है कैसे, एज अ बेसिस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन में, ठीक है। तो मनी का कार्य क्या है, मनी का क्या वर्क है कि मनी हेल्प्स करता है किसमें, बेसिस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन में, ठीक है। तो जो बैंक होते हैं वो क्रिएट करते हैं क्रेडिट ऑन द बेसिस ऑफ, जो भी किस बेसिस पे करते हैं, जितना अपना कैश डिपॉजिट होता है बैंक में, उसके आधार पर क्या करती है बैंक, क्रिएट करती है क्रेडिट को। अगर मनी नहीं हो, अगर मुद्रा नहीं हो, तो बैंक के लिए ये पॉसिबल नहीं हो सकता है कि वो क्रेडिट को जनरेट कर सके, वो क्रेडिट को क्रिएट कर सके, ठीक है। देन अनदर फंक्शन इज मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। विद द हेल्प ऑफ मनी वी कैन इजीली डिटरमाइन द सेटिस्फैक्शन ऑफ आवर वांट्स, ठीक है। तो क्या होता है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, कि अपन को किसी चीज़ का मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन देखना है, तो अपन किन टर्म्स में देखते हैं मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, अपन देखते हैं किस टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ मनी। अगर अपन कोई भी, फॉर एग्जांपल, अगर अपन कोई भी गुड्स परचेज कर रहे हैं, ठीक है, या आप कोई भी क्लोथ परचेज कर रहे हैं, तो आपको उस क्लोथ से कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, तो आप उस सेटिस्फैक्शन को किस में डिटरमाइन करेंगे, उस सेटिस्फैक्शन को इन टर्म्स ऑफ मनी। अपन को अपना सेटिस्फैक्शन, उस कपड़े जो अपन ने क्लोथ्स खरीदे उससे अपन को कितना सेटिस्फैक्शन मिला, वो अपन किस में मेजर करते हैं, इन टर्म्स ऑफ प्राइस। तो प्राइस को किस में मेजर किया जाता है, तो इन टर्म्स ऑफ प्राइस जो अपन मेजर करते हैं सेटिस्फैक्शन, तो किसकी हेल्प से करते हैं, मनी की हेल्प से ही करते हैं। तो मनी एक्ट करता है, मनी हेल्प्स करता है किसमें, टू डिटरमाइन दी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, ठीक है। तो अपन ने कंटीजेंट फंक्शन पढ़े मनी के, दे आर 4 कंटीजेंट फंक्शंस ऑफ मनी, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, productivity of capital, basis of credit and maximum satisfaction, ठीक है। then other functions are liquidity function and maintain repayment capacity।
ठीक है। अब देखो लिक्विडिटी फंक्शंस का क्या है मनी का, ठीक है। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, लिक्विडिटी का मतलब होता है कि अगर आपके पास कोई भी ऐसी वस्तु है या कोई भी ऐसी एसेट्स है जिसको आप इजीली और जल्दी से जल्दी क्या होते हैं, जल्दी से जल्दी आप उसको कैश में कन्वर्ट कर सको, वही कहलाता है लिक्विड, ठीक है। तो लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, लिक्विडिटी का मतलब होता है कि जो भी अपने पास प्रॉपर्टी है, जो भी अपने पास वेल्थ है, उसका कन्वर्जन किया जाए किसमें, इन फॉर्म ऑफ कैश, वही क्या कहलाता है, लिक्विडिटी, ठीक है। तो लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, लिक्विडिटी का मतलब यही होता है कि कन्वर्जन करना, जो भी अपनी प्रॉपर्टी है या अपनी जो वेल्थ है, ठीक है, उसको कन्वर्ट करना, उसका कन्वर्जन करना किस फॉर्म में, इन फॉर्म ऑफ कैश, वही क्या कहलाता है, वो वही क्या कहलाता है, लिक्विडिटी कहलाता है, ठीक है। तो जो प्रॉपर्टी है अपनी या जो वेल्थ है वो अगर कन्वर्ट हो जाती है किसमें, लिक्विड फॉर्म में, किस प्रकार से होती है, किस प्रकार से, कब कैश में कन्वर्ट होगी, with the help of money we can convert our property or our wealth in terms of cash only with the help of money, ठीक है। तो लिक्विडिटी फंक्शंस क्या बोलता है कि अपन जो भी अपने पास प्रॉपर्टी है, जो भी अपनी वेल्थ है, अगर अपन उसको कन्वर्ट कर रहे हैं कैश में, तो किसके टर्म्स में करेंगे, विद द हेल्प ऑफ मनी ही अपन क्या कर सकते हैं, उसको कैश में, अगर मुद्रा है तभी आप उसको क्या करोगे, तभी आप उसको कैश में कन्वर्ट करोगे, अगर मुद्रा नहीं हो तो अपन क्या कैश में कन्वर्ट कर सकेंगे अपनी प्रॉपर्टी और वेल्थ को, नहीं कर सकेंगे। तो मुद्रा हेल्प करती है, मनी हेल्प्स करती है किसमें, कन्वर्जन ऑफ प्रॉपर्टी इनटू वेल्थ, ठीक है। तो ये फंक्शंस है क्या, लिक्विडिटी का। लिक्विडिटी का मतलब यही होता है कि आपके पास जो एसेट्स है, आपके पास जो प्रॉपर्टी है, आपके पास जो वेल्थ है, उसका कैश में कन्वर्जन हो, ठीक है। और कैश में कन्वर्जन का कैसे होगा, विद द हेल्प ऑफ मनी, ठीक है। देन मेंटेन रीपेमेंट कैपेसिटी, मेंटेन रीपेमेंट, ठीक है, यानी अगर आपने क्या किया है, मनी हेल्प करता है किसमें, रीपेमेंट कैपेसिटी में, विद द हेल्प ऑफ मनी वी अपन क्या कर सकते हैं, अपन रीपेमेंट भी कर सकते हैं। कब करेंगे रीपेमेंट, अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने कहीं से लोन लिया, ठीक है, या आपने बोरोइंग करी कहीं से, बैंक से या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, आपको अभी पैसों की ज़रूरत है, मनी की ज़रूरत है, तो क्या करेंगे आप, अभी आप लोन ले लेंगे या बोरोइंग कर लेंगे, इन फ्यूचर क्या करेंगे आप, उसका रीपेमेंट करेंगे। तो किन टर्म्स में करेंगे, विद द हेल्प ऑफ मनी करेंगे, ठीक है। मनी की हेल्प से ही अपन क्या कर सकते हैं, रीपेमेंट कर सकते हैं। पर बार्टर सिस्टम में क्या था, बार्टर सिस्टम में रीपेमेंट नहीं कर सकते थे, क्यों, क्योंकि तब मुद्रा थी नहीं, अपन को कमोडिटी के बदले कमोडिटी का एक्सचेंज करना पड़ता था। तो विद द हेल्प ऑफ मनी वी कैन मेंटेन दी रीपेमेंट कैपेसिटी। तो मनी क्या कार्य करता है, मेंटेन करने का कार्य करता है, किसको मेंटेन करने का, जो रीपेमेंट कैपेसिटी को मेंटेन करने का कार्य करता है। With the help of money we can maintain the repayment capacity, ठीक है। तो ये functions थे money के। There are 4 basic functions of money, that is primary function, secondary function, contingent function and other function.